मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा, अपने प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत एंजाइम ये चल रहा है बेटा। और पिछले वीडियो में आपको मैं एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि स्टार्ट की थी, ठीक है। और उसमें आपको मैंने बताया था कि एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन दो बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। कितने बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है? दो बिंदुओं के अंतर्गत। कौन कौन से दो बिंदु थे बेटा? दोनों के नाम आपको कल मैं बता चुका हूँ। जैसे बिंदु नंबर पहला अपन क्या लिखेंगे? फर्स्ट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण। कल मैंने लिखा था बेटा एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, ठीक है। और इसके अंतर्गत अपन ने दो सिद्धांत पढ़े थे, ठीक है ना। एक तो पढ़ा था ताला कुंजी सिद्धांत पहला, और दूसरा इसके अंदर क्या पढ़ा था अपन ने? प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। प्रेरित आसंजन का सिद्धांत, ठीक है ना। ये दो पढ़े थे और ये दोनों अपन पिछले वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। आज बेटा अपन दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करना, ठीक है ना। तो बेटा ये पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन दो बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। एक तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जिसके अंतर्गत आपने दो सिद्धांत पढ़े हैं अलग अलग। पहला सिद्धांत तो आपने पढ़ा है ताला कुंजी सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत आपने पढ़ा है प्रेरित आसंजन का सिद्धांत, ठीक है। आज अपन यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करना, ठीक है। तो मैं हेडिंग नंबर दूसरा लिख रहा हूँ, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करना, ठीक है। और इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी बात आप ब्लैक बोर्ड पर देखिए। रासायनिक अभिक्रिया आरंभ करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा या विभव ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा या विभव ऊर्जा कहलाती है, ठीक है बेटा। एक्चुअल में सक्रियण ऊर्जा ऊर्जा की वह मात्रा है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों को एक्टिवेट करती है, ताकि अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बना दें, ठीक है ना। आगे चलिए, इसी में एंजाइम्स क्रियाधार अणुओं के सक्रियण हेतु, एंजाइम्स क्रियाधार अणुओं के सक्रियण हेतु एंजाइम्स
क्रियाधार अणुओं के सक्रियण हेतु आवश्यक ऊर्जा को कम करके चाहे यूं ही लिख दो, कम कर देते हैं। ये एंजाइम्स की विशेषता होती है कि ये सक्रियण ऊर्जा के मान को किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कम कर देते हैं। आगे चलिए, अतः एंजाइम की उपस्थिति में क्रियाकारक एंजाइम्स की उपस्थिति में क्रियाकारक कम सक्रियण ऊर्जा पर ही उत्पादों का निर्माण कर देते हैं। तो देखो बेटा, कुल मिला के और तुम जाओ यार, नहीं मन सही। क्रियाकारक कम सक्रियण ऊर्जा पर ही उत्पादों का निर्माण कर देते हैं। तो देखो बेटा, कुल मिला के एक छोटी सी बात यहाँ पे आपको सीखनी है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। तो देखो, ये जो चीज़ अपन ने पढ़ी है, इसी को अब अपन एक ग्राफ के द्वारा समझाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ। देखो, आपने हेडिंग लिखा है सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करना। ठीक है, देखिए अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा या विभव ऊर्जा कहलाती है। एंजाइम्स क्रियाधार अणुओं के सक्रियण हेतु आवश्यक ऊर्जा को कम कर देते हैं। अतः एंजाइम्स की उपस्थिति में क्रियाकारक कम सक्रियण ऊर्जा पर ही उत्पादों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है बेटा। अब ये जो चीज़ अपन ने ब्लैक बोर्ड पे अभी लिखी है, पढ़ी है, इसको अब अपन एक ग्राफ के द्वारा प्लॉट करते हैं। देखिए, ये बेटा मैं एक आरेख बना रहा हूँ। आरेख में इधर तो लिख दिया सक्रियण ऊर्जा, या इसको अपन क्या बोलते हैं, विभव ऊर्जा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी साइड में अपन लिखेंगे क्रियाधार की दर। क्या लिखेंगे दूसरी साइड में, क्रियाधार की दर। अब देखो, ये ग्राफ ना इस प्रकार से प्लॉट होगा बेटा। ठीक है, ऐसे ही अपन दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ तो अपन लिख देंगे क्रियाधार, यहाँ पर अपन लिख देंगे उत्पाद, है ना, और इसको इस तरह से बना देंगे। ठीक है, तो अब देखो ऊपर वाली जो लाइन है
वो तो एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा, एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा, और ये बेटा यहाँ तक का एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। तो बेटा आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, देखो छोटी सी बात एक कहानी के रूप में आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए बेटा कि जैसे देखो आप स्कूल आते हो और स्कूल से घर आपको जाना है, ठीक है। यदि आप पैदल जाते हैं तो मान के चलिए स्कूल से घर जाने में समय लगता है आपका 10 मिनट। यदि आपके पास कोई व्हीकल या कोई बाइक उपस्थित है, यानी कि आप बाइक के द्वारा स्कूल से घर जा रहे हैं, तो आप उसी रास्ते से केवल 2 से 3 मिनट में घर पर पहुंच जाएंगे। तो ये जो मैंने एक छोटा सा उदाहरण बताया, इस उदाहरण में बाइक एक एंजाइम की तरह कार्य करती है। एक्चुअल में देखो स्कूल तो हो गया अभिकारक और आपका घर हो गया उत्पाद, ठीक है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक क्रिया करके उत्पादों का निर्माण करते हैं, बेसिकली करते हैं। परंतु यदि इस रासायनिक अभिक्रिया को किसी पर्टिकुलर एंजाइम के द्वारा उपचारित किया जाता है, पर्टिकुलर एंजाइम के द्वारा उपचारित किया जाता है, तो बेटा एंजाइम उस रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके शीघ्रता से उत्पादों के निर्माण का प्रेरण कर देता है, ठीक है बेटा। और यही बात आपको बोर्ड पे बताई गई है। आप यदि ध्यान से देखें तो आपके बड़े आराम से इस ग्राफ से समझ में आ सकती है। तो देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो यदि आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो सक्रियण ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, ठीक है बेटा। अब देखिए आप, तो देखो एंजाइम की अनुपस्थिति में यहाँ तो अपन ने अभिकारक लिख दिया और इस बिंदु पे उत्पाद लिख दिया। तो एंजाइम की अनुपस्थिति में इस ग्राफ से होकर के उत्पादों का निर्माण हुआ अभिकारकों की आपसी क्रिया से, ठीक है। और उस स्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान इतना अधिक था, ठीक है बेटा। अब यदि आपने रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई उपयुक्त एंजाइम प्रोड्यूस कर दिया, मतलब एंजाइम प्रयुक्त कर लिया, ठीक है, तो देखो एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा कम हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब ये अभिकारक क्रिया करके उत्पाद तो बनाएंगे लेकिन पहले की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से। तो कहने का मतलब केवल एक छोटा सा हुआ कि एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके रासायनिक अभिक्रिया की गति अथवा दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है बेटा। अब इस पाठ के अंदर आपके 2 टॉपिक बचे हैं। अगला टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं एंजाइमों की नामकरण पद्धति। एंजाइमों की नामकरण पद्धति कि भाई एंजाइमों का नाम किस प्रकार लिखा जाता है। तो इसके अंतर्गत अपन को कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट्स आपको देखने हैं, ठीक है बेटा।
फर्स्ट पॉइंट, ड्यूक लॉक्स, वैज्ञानिक का नाम है ड्यूक लॉक्स, के प्रस्ताव के अनुसार एंजाइम के, ड्यूक लॉक्स के प्रस्ताव के अनुसार एंजाइम के नाम का अंत एज, एंजाइम के नाम का अंत, एंजाइम के नाम का अंत एज प्रत्यय लगाकर, एंजाइम के नाम का अंत एज प्रत्यय लगाकर किया जाता है। एंजाइम के नाम का अंत एज प्रत्यय लगाकर किया जाता है। एंजाइमों के नामकरण की दो प्रचलित पद्धतियां हैं। एंजाइम्स के नामकरण की दो प्रचलित पद्धतियां हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बोलना है बेटा, अब कौन कौन सी पद्धतियां हैं उनके बारे में बताना है। पहली, क्रियाधार के आधार पर, फर्स्ट पद्धति, क्रियाधार के आधार पर अपन को एंजाइमों का नामकरण पढ़ना है। तो पहली पद्धति अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? क्रियाधार के नाम के आधार पर। इस पद्धति के अनुसार क्रियाधार के नाम के अंत में क्रियाधार के नाम के अंत में, इस पद्धति के अनुसार क्रियाधार के नाम के अंत में एज लगा देने से, एज लगा देने से उस एंजाइम का नाम बन जाता है। ठीक है ना? जो इस क्रियाधार पर क्रिया करता है, जो इस क्रियाधार पर क्रिया करता है, जैसे माल्टेज एवं लाइपेज, माल्टोज और लिपिड पर, जैसे बेटा माल्टेज एंड लाइपेज, ये तो क्रिया किसके ऊपर करता है? माल्टोज के ऊपर, माल्टोज के ऊपर क्रिया करता है। और ये किसके ऊपर क्रिया करता है? लिपिड के ऊपर क्रिया करता है। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात तो इसमें अपन को ये सीखनी है। एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए बेटा, क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, देखो, ड्यूक लॉक्स के प्रस्ताव के अनुसार एंजाइम के नाम का अंत एज प्रत्यय लगाकर किया जाता है। एंजाइम के नामकरण की दो प्रचलित पद्धतियां हैं। पहली पद्धति कौन सी लिखोगे? क्रियाधार के आधार पर। इस पद्धति के अनुसार क्रियाधार के नाम के अंत में एज लगा होने से उस एंजाइम का नाम बन जाता है। ठीक है ना? अब इस चीज़ को अपन उदाहरण से व्यक्त करते हैं। जैसे अपन ने एंजाइम का नाम लिखा बेटा, या बोला माल्टेज, ये तो एंजाइम का नाम है और ये किस क्रियाधार के ऊपर क्रिया करता है? माल्टोज के ऊपर। इसी प्रकार अपन एंजाइम का नाम लिख रहे हैं
लाइपेज किस क्रियाधार के ऊपर क्रिया करता है? लिपिड के ऊपर। ठीक है ना बेटा? तो ये अपना पहली पद्धति खत्म हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं इसी क्रम में। पद्धति नंबर 2, दूसरी पद्धति रासायनिक क्रिया के आधार पर। हेडिंग नंबर 2, रासायनिक क्रिया के आधार पर। नंबर 2 देखिए बेटा, इसमें क्या लिखेंगे? यह पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय व व्यवहार में है। यह पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय एवं व्यवहार में है। यह पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय एवं व्यवहार में है। इस पद्धति में एंजाइमों का नाम इस पद्धति में एंजाइम्स का नाम इस पद्धति में एंजाइम्स का नाम उनके द्वारा उत्प्रेरित क्रियाओं के आधार पर उनके द्वारा उत्प्रेरित क्रियाओं के आधार पर किया जाता है। तो ये बेटा दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है ना? और इस दूसरे पॉइंट में अपन ने क्या लिखा कि यह पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय एवं व्यवहार में है। इस पद्धति में एंजाइम्स का नाम उनके द्वारा उत्प्रेरित क्रियाओं के आधार पर लिखा जाता है। जैसे बेटा हाइड्रोलेज, ये उदाहरण हैं एंजाइमों के। हाइड्रोलेज, ऑक्सीडेज, एग्जाम्पल, रिडक्टेज। एक्चुअल में देखो, ये तो जलपघटनी क्रियाओं को उत्प्रेरित करती है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करती है। रिडक्टेज एंजाइम अपचयन की क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, ऐसे ही बेटा और लिख दीजिए, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये उपापचयन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? कहने का मतलब ये हुआ कि यह पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय एवं व्यवहार में है। इस पद्धति में एंजाइम्स का नाम उनके द्वारा उत्प्रेरित क्रियाओं के आधार पर किया जाता है। जैसे बेटा मैंने बोला एंजाइम का नाम हाइड्रोलेज, तो ये किस प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करेगा? जलपघटनी। जैसे मैंने बोला ऑक्सीडेज, तो किस प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करेगा? ऑक्सीकरणीय। जैसे मैंने एंजाइम का नाम बोला रिडक्टेज, तो ये अपचयन प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करेगा। जैसे कि मैंने बोला, आपके सामने बोर्ड पर भी लिखा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज लिखा हुआ है ना, ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेज उपापचयन अर्थात ऐसी क्रियाओं को उत्प्रेरित करेगा जिनके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों उपस्थित हैं। तो बेटा यहाँ से आगे नामकरण की पद्धति के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
पर आप एक बार फिर से गौर करें, पेपरों में पूछे जाते हैं एंजाइमी क्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन कितने बिंदुओं के अंतर्गत करते हैं? 2। कौन कौन से बिंदु बताए? एक तो बताया एंजाइम क्रियाधार संकुल अथवा जटिल का निर्माण, और दूसरा क्या बताया? सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करना। तो जो पहला बिंदु था एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण, उसके अंतर्गत अपन ने 2 सिद्धांत पढ़े। कौन कौन से 2 सिद्धांत पढ़े? एक तो अपन ने उसके अंदर पढ़ा था ताला कुंजी सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत कौन सा पढ़ा था? प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। तो बेटा ये सिद्धांत पेपरों में आते रहते हैं। कई बार 2 नंबर के प्रश्न के रूप में आपसे सक्रियण ऊर्जा के मान के बारे में पूछा जा सकता है कि सक्रियण ऊर्जा क्या है और यह किस प्रकार एंजाइमी अभिक्रिया की दर को उत्प्रेरित करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।